नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी टाइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपमाला। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर विगत दिनों आलनपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई बैंक डकैती की वारदात का सवाई माधोपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 21 अक्टूबर को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आलनपुर में 3 हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों बदमाश पिस्तौल की नोक पर बैंक से 6,73,000 रुपए लूटकर फरार हो गए थे। बैंक लूट की घटना को लेकर सवाई माधोपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा शहर के सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग, टोल नाके, चालानशुदा अपराधियों आदि का रिकॉर्ड चेक किया गया तथा गहन छानबीन एवं जांच के पश्चात आखिरकार पुलिस ने जुगनू बावरी, दिलीप बावरी तथा श्याम बावरी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी जिला मुख्यालय स्थित हमीरपुर कच्ची बस्ती के निवासी हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को दौसा जिले के मंडावरी हाईवे पर कृष्णपुरा गांव से घेरा देकर पकड़ा है। तो अपने लिए अपने लीड खबर रहती है कि ये डकैतों को लेकर के वो है ना सवाई माधोपुर। फिर व्हीकल चोरी में भी मेरे ख्याल में राजस्थान में अपना अच्छा खासा दबदबा है और ये डिटेरेट होती जा रही है इस एरिया में भी दिन भर दिन। आज से जब मैं डिप्टी था दौसा वगैरह, उस समय तो गांव में आते थे बदमाश। तो धनतेरस से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा जो आलनपुर सर्किल पे है, इसमें 6,73,000 रुपए हथियारों की नोक पे विदिन 1 मिनट बदमाश लूट के ले गए थे। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम गठित की गई थी और उस टीम के अथक प्रयासों से हम इस वारदात को खोलने में कामयाब हुए हैं। हमने 3 आरोपी दिलीप, जुगनू और श्याम बावरिया को गिरफ्तार किया। इनके 2-3 साथी और भी इसमें शामिल थे जो बारहकी कर रहे थे। उनको जल्दी गिरफ्तार करके इसमें माल, हथियार और वाहन बरामद किए जाएंगे। सवाई माधोपुर के रहने वाले सर तीनों सवाई माधोपुर के कच्ची बस्ती के रहने वाले बावरिया जाति। कोई आपराधिक रिकॉर्ड सर इनके चोरी के कुछ प्रकरण हैं, लेकिन लूट का कोई प्रकरण इनके खिलाफ पहले। आज बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति समा के तत्वाधान में मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत रणथंभौर नेशनल पार्क परिक्षेत्र की आरओपीटी रेंज के जंगल का बालाजी वन क्षेत्र में प्लास्टिक, पॉलीथीन व अन्य प्रकार का कचरा इकट्ठा कर साफ सफाई की तथा कचरे को जंगल से बाहर लेकर नष्ट किया तथा वन क्षेत्र में आने वाले लोगों को प्लास्टिक व पॉलीथीन के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक भी किया। हमारी संस्था पिछले 5 वर्षों से बाघ, रणथंभौर व पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में धरातल पर निस्वार्थ भाव के साथ काम कर रही है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम व अभियान चलाए जा रहे हैं। रणथंभौर परिक्षेत्र को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य के साथ ही संस्था द्वारा मिशन बीट प्लास्टिक अभियान के तहत हर सप्ताह एक स्थान रणथंभौर परिक्षेत्र में निर्धारित कर साफ सफाई की जाती तथा लोगों को जागरूक किया जाता है। सवाई माधोपुर जिले की खंडार थाना पुलिस ने 10 दिन पूर्व व्यापारी के साथ हुई लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने एसपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर व्यापारी से हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने बताया कि 10 दिन पूर्व खंडार थाना क्षेत्र की टोंकचिर गाँव नेशनल हाईवे स्थित जतपुर पुलिया के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा खंडार से सवाई माधोपुर लौट रहे व्यापारी व उसके मुनीम के साथ मारपीट कर 35,000 रुपए की लूट की गई थी। बाइट सुनील कुमार बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर। ये डिटेरेट होती जा रही है इस एरिया में भी दिन भर दिन। आज से जब मैं डिप्टी था दौसा वगैरह, उस समय तो गांव में आते थे बदमाश। तो 8 आदमी तो पकड़े गए, 9वां इनमें से बैठा हुआ है तो अचानक सन्नाटा हो गया। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, फिर चाय पियेंगे।
सन्नाटा हो रहा है ना। ये तो अपने लिए अपने लीड खबर रहती है कि ये संकेतों को लेकर के खंडार थाना क्षेत्र में एक सवाई माधोपुर के व्यापारी के साथ जब वो अपने कलेक्शन के पैसे लेके वापस सवाई माधोपुर आ रहे थे तो बोदल के आसपास सुनसान जगह में 3 मोटरसाइकिल वालों ने उनको रोक के मारपीट करके 35,000 रुपए छीने थे, जिससे भी आसपास की जनता में भय था और यहाँ के व्यापारियों में आक्रोश था। उसके लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी और हमें प्रसन्नता है कि उस टीम ने अथक प्रयास करके 10 दिन के अंदर ही उसका पर्दाफाश कर दिया और उसमें 2 मुलजिम शाहिद और इरशाद गिरफ्तार हुए हैं। तीसरे की तलाश जारी है, उसमें जल्दी ही माल और तीसरा मुलजिम गिरफ्तार है। सवाई माधोपुर चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बाल दिवस के उपलक्ष्य में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ जिला मुख्यालय के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साहूनगर से किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर अरविंद सिंह चौहान ने बताया है कि आगामी 7 दिनों तक चाइल्ड लाइन टीम द्वारा बच्चों एवं अन्य सहभागियों से दोस्ती करने, समाज को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने का अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साहूनगर में चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह का आगाज किया गया। बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग तरह के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। शाम को 4 बजे आवाज नहीं, मौन। आज की जो प्रतियोगिता थी ड्राइंग में आपके सामने उनका परिणाम आने वाला है, उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात में उनको भोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा और इसके पश्चात दोबारा फिर एक जो भोजन आएगा हमारा। इस प्रकार से अपना कार्यक्रम चलेगा। इनका माल्यार्पण करके और पुरस्कार वितरण करके उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हम इसके लिए 1091 रुपए सूचना करके और हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए है मैडम ज्योति मिले शिक्षा का प्यार, यानी कि जो बच्चों से शिक्षा का अधिकार। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर 66वीं राज्य स्तरीय 19 वर्षीय छात्रा वर्ग हॉकी खेलकूद प्रतियोगियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित छोटा राजबाग मैदान पर आयोजित किया गया। हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला मौजूद रहे। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी राम खिलाड़ी बैडवा सहित शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर की प्रधानाचार्य नीरू गोयल ने बताया कि 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश के 32 जिलों के 32 टीमों के 552 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हॉकी प्रतियोगिता 18 नवंबर तक चलेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान छात्राओं द्वारा विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। मेरा नाम नीरू गोयल है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी क्रीड़ा प्रतियोगिता छात्रा वर्ग 19 का दायित्व दिया गया है। आज मैच का उद्घाटन हुआ है टूर्नामेंट का, और इसमें 32 जिलों के 552 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 4 मैदान बनाए गए हैं हमारे यहाँ, छोटा राजबाग, बड़ा राजबाग, कॉलेज ग्राउंड और पुलिस लाइन। सभी मैदानों पर मैच चल रहे हैं।
सभी खिलाड़ियों की सुचारू रूप से आवास व्यवस्था की गई है। निर्णायक मंडल, सभी चयन समिति सदस्य, सभी की अच्छी आवास व्यवस्था की गई है और कार्यक्रम मैच बदस्तूर हर ग्राउंड पर अच्छी तरह से चल रहा है। वृंदावन। धर्मनगरी वृंदावन में दिन दहाड़े एक भागवताचार्य के निवास पर हथियारबंद लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं भागवताचार्य की पत्नी ने भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के सुरक्षा गार्ड एवं साथियों पर अभद्रता करने एवं धमकी देने के मामले में नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मामला बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत मोतीझील इलाके का है, जहां भागवताचार्य के निवास के समीप भूरी वाला आश्रम भी है और आश्रम में पिछले काफी समय से स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। आके बात करते, तेरे को इतना मारेंगे तू होश भूल जाएगी, अब तेरी बारी है। हम लोगों ने जो हमको करना था वो हम कर रहे हैं, अब तेरी और तेरे पति की बारी है, तुम लोगों को हम बताएंगे। हमने तब भी कुछ नहीं, मैं नीचे उतर के मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप, बताओ मुझे क्या बोलना चाहते हो। तब ये आश्रम के अंदर चलेगा, पुलिस वालों के सामने की सारी बातें थी, सब खड़े हुए थे, सब वहां मौजूद थे, वो सबके सामने मेरे को बहुत गंदा बोल रहा था और किसी ने कुछ भी नहीं बोला उन लोगों को। उसके बावजूद भी मैं यहाँ आ गई। आज सुबह की बात है, 5-6 लड़के वहां कुंड के वहां खड़े हुए थे। मैं सुबह राशन लेने गई थी, वहां से लौट के आई, तब भी बोल रहे थे मेरे को इशारा करके, बोलते यही लेडीज है, इसी के संग में, अब इसी के संग जो कर रहा है वो इसी के संग करना है और इसी के घर के लिए कर रहा है। मैं तब भी कुछ नहीं बोली, मैं चुपचाप आ गई। आज मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग दर्शन करके अभी आ रहे थे, गाड़ी में से जैसे हम लोग उतरे तो वो संत जो है वो वहां खड़ा हुआ था। वहां खड़े होने के बावजूद भी उसने बोला कि है ना, अरे मैं कमर पे हाथ रख के बोला कि अरे इन लोगों को तो मैं बताऊंगा, अभी इन लोगों की हेगड़ियां मैं निकालूंगा, अब तो मेरा राज चलेगा इस गली के अंदर, मैं हूँ जो भी हूँ। और है ना क्या बोलते, 2 कौड़ी के लोगों की कल रात में तो मैंने उतार दी थी, अब तो मैं बताऊंगा। पुलिस वाले सब खड़े हुए थे आश्रम के अंदर। तब मैं यहाँ से गई, मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, मैंने कहा तुमको तमीज नहीं लेडी से बात करने का, तुम किस तरह से बोल रहे हो। तो बोलते इसने मेरे को मारने के लिए डंडा उठाया कि तेरे को अभी बताऊंगी, अभी तेरे को मारूंगा। तो मैंने बोला कि तुम मार के दिखाओ, मैंने कहा तुम में अगर हिम्मत है तुम मुझे मार के दिखाओ। तो पुलिस वालों के सामने इसने मुझको मारने के लिए डंडा उठा लिया पुलिस वालों, और उसके बावजूद भी इन्होंने आश्रम के अंदर इतने गुंडे भर रखे हैं। हम जीना हमारा दुश्वार है, हम बच्चे भी हम बाहर नहीं जा सकते। ये बुरी वाला आश्रम है, इसमें आए दिन इन लोगों ने कम से कम उस दिन रात में भी 5 गाड़ियां भर के गुंडे बुलाए थे। पिस्तौलें इन्होंने हमारी आंखों के सामने इन लोगों ने पिस्तौलें भरी थी। मारपीट की थी, वो लोग कौन थे? ये इन्हीं के आश्रम में इन्हें गुंडे पर रखे हैं। 20 गुंडे मेरे दरवाजे पे मुझे मारने के लिए आए थे। आश्रम से निकल के मैं अपने घर के अंदर थी, मैं अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, इन्होंने मारने के लिए 50 गुंडे मेरे को मारने के लिए आए। और आश्रम के अंदर आकर मैं आई, जैसे मुझे मारने के हुए मेरे विद्यार्थी ने गेट बंद कर दिए और जो प्रज्ञा भारती है उनके गनर ने पिस्तौल निकाली मेरे ऊपर कनपट्टी में मारने के लिए मुझे, कि इस साली को मैं बताता हूँ आज को मारे डालता हूँ। पुलिस ने कुछ लोग हिरासत में भी लिए और पुलिस वालों ने उसके बाद भी जब उन्होंने पिस्तौल पकड़ी तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, 2-3 लोगों को पकड़ के लेके गई है साथ में, और उन लोगों ने मारा और गेट पूरा झंझोर दिया। मेरे बच्चे और मैं पूरे हिल गए। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, मेरे पति नहीं रहते, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। ये कुछ भी मेरे साथ कर सकते, मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो उनके साथ हथियार भी थे क्या? नहीं, उनके साथ में हथियार भी थे और मैंने नहीं देखा हथियार थे, पर मैंने पिस्तौल देखी थी, उन्होंने पिस्तौल निकाली थी मेरे को मारने के लिए और सब पुलिस वाले साथ में खड़े हुए थे। पिस्टल को पुलिस ने लिया है अपने? मध्य प्रदेश की पुलिस है, वो सांसद है प्रज्ञा भारती, मध्य प्रदेश की सांसद है जो आई हुई है 2 दिन से, और मेरे ख्याल से वो आई है तभी धमैया मच रहा है, बहुत लड़ाइयां करवा रही है यहाँ के। वो अपने साथ में गुंडे भी लेके आई है, जो गनर है उनके गनर ने ही मुझे मारने के लिए पिस्तौल निकाली थी। पुलिस ने, लोकल जो पुलिस थी उसने सपोर्ट नहीं किया और आपसे भी कुछ? बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आपको योगी जी की सरकार है, पुलिस साधु संतों के लिए कही जाती है, आपको साथ सपोर्ट नहीं किया। मैंने डीजीपी से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने जो सीनियर एसपी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है, मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्यवाही करता हूँ। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है यहाँ की पुलिस। ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है
वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो सीईओ है वो उनका पूरी तरह से जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे, जो एसएचओ वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें, यहाँ मैं तो असुरक्षित हूं। तो क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में मैंने यहाँ देखा, वृंदावन में, कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ, इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने डीजीपी से यही बात कही, मैंने उनसे एसपी, सीनियर एसपी से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई करूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी को अगर कोई मिलने आएगा तो उनके जो भी मिलने आएगा वो उनको आक्रमण करेंगे, उनके ऊपर गाली गलौज करेंगे और सब करेंगे। मतलब कोई इंसान पूरी इंसानियत छोड़ के साधु संतों को देखने भी नहीं आ सकते। क्या सोचते हैं आप? मतलब यार सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर घटना हुई है तो उसमें है, आप मीडिया को दीजिए कि ये घटना हुई है। सुनिए, देखिए उन्होंने कोड बदला है इसका। कुछ तो यहाँ कैमरे में गड़बड़ी उन लोगों ने की है जो तोड़ने फोड़ने यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने पूरा, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं कह रही हूँ, मैंने तो यहाँ करके जाना इस बात को कि क्या क्या हुआ, और पूरा जाना भी नहीं अभी तो, क्योंकि मैं रात को दर्शन करके आई, उसके बाद मैं थक गई थी तो मैं लेट गई। अभी तक मैं कुछ जानकारी लूं उसके पहले तो ये सब होने लगा। आखिर मैं क्यों, ये 307 का आरोपी बाहर क्यों है? वो गाली गलौज देने के लिए। उसकी गाड़ी में हूटर लगा है, किस अधिकार से? वो बलात्कार का आरोपी है। क्यों? सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी है, आप कार्रवाई करवाइए। मैंने कहा ना, यहाँ पर पुलिस संदिग्ध है, उसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। जब पुलिस सांसद की नहीं सुन रही तो क्या आम जनता की? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, जब वो सांसद की नहीं सुन रही है तो निश्चित रूप से ये जो अपराध हो रहे हैं ये उसी के अंतर्गत हैं, ये जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसी के अंतर्गत हैं। स्वामी दर्शनानंद जी और जो स्वामी यहाँ जो घायल हैं उनकी कोई सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ दादागिरी चल रही है। वृंदावन कालीदय क्षेत्र स्थित सिद्ध प्राणकृष्ण बाबा आश्रम में गोलोकवासी श्री प्राणकृष्ण दास बाबा जी महाराज का 85वां त्रिदिवसीय तिरुभाव महोत्सव वैदिक अनुष्ठानों के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें प्रथम दिवस अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन, सूचक कीर्तन, समाधि पूजन आदि के साथ साथ महाराज श्री के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए श्री ब्रजगोपाल दास महंत जी ने कहा कि सिद्ध प्राणकृष्ण बाबा जी महाराज एक विलक्षण सिद्ध संत थे जो भगवान का साक्षात्कार अपनी भजन समाधि स्थावस्या में नियम करते थे तथा ब्रजधाम में भिक्षारण कर सदैव भजन साधन करते थे। रिपोर्ट दिनेश चौधरी।